तो हमारे लिए यही प्रमाण है ये शास्त्र। शास्त्र कहता है कि जो गंगा में प्राण त्यागता है उसको दोबारा मनुष्य तन नहीं मिलता, और तन मिलता भी है तो कैसा? बोले भगवान विष्णु जैसा। इदम ही गांगम त्यजताम ही हांगम न पुनरपि चांगम यदि वापि चांगम करे रथांगम शयने भुजंगम याने विहंगम चरणाम्बुगांगम। इतनी महिमा तो गंगा की। अब एक चरणों से जो गंगा निकली है वो अगर भगवान के शरीर को प्राप्त करवा देती है प्रलय की अग्नि में, फिर वो शरीर भी शांत हो जाता है, वो भी भगवान में समा जाता है, जैसे अन्य सब समा जाते हैं। तो उसका भी नाश हो सकता है, लेकिन जो कथा रूपी गंगा में आ गया उसको विष्णु का शरीर नहीं मिलता। शरीर मिलना माने डुप्लीकेट ही हुआ ना। एक ओरिजिनल है भगवान विष्णु और फिर उसकी डमी दूसरी तैयार की, तो उनके जैसा मिला, लेकिन आप उनका स्वरूप तो नहीं बने। इसलिए अगर आपने ये कथा सुनी है, इस कथा की गंगा में डुबकी लगाई है, और फिर इसी कथा को याद करते करते अगर हमारे प्राण छूटते हैं, तो फिर उसको भगवान जैसा स्वरूप नहीं प्राप्त होता, वो स्वयं भगवान में मिल जाता और भगवत स्वरूप हो जाता है। ये महिमा है इस कथा गंगा। आगे वर्णन आता है नरकों का। परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी को कि भगवान, हमने नरकों के बारे में सुना है, देखा नहीं है, आप ये बताइए ये नरक सब धरती पर ही है कि कहीं और जगह पर? तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, धरती पर तो इन नरकों का केवल उदाहरण है। उदाहरण, जैसे आपने कोई पाप कर्म किया हो तो बदले में क्या होगा? आपका शरीर रोगी हो जाएगा, सिर दुखेगा, पेट दुखेगा, टांगों में दर्द होगा, आंखें खराब हो जाएगी, कान से कम सुनाई देने लगे, ये सब आपके साथ होगा। मतलब इस जन्म में जो छोटे मोटे कर्म किए हुए हैं उसका फल आपको इसी जन्म में भुगत के छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जो बड़े पाप हैं उसके लिए यहाँ नहीं, उसके लिए फिर उधर व्यवस्था है। तो बोले कहाँ पर है? बोले दक्षिण दिशा में। भयंकर दिखने वाला, भयंकर यातना देने वाला एक नगर है, उस नगर का नाम है नरक। और उस नरक में जैसे जिसके पाप उस अनुसार सजा दी जाती। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने हत्या की किसी की, अब एक हत्या करो, 2 हत्या करो या 50 हत्या करो। अभी एक हत्या की, उसको सजा दी गई फांसी की सजा, हत्यारा है, फांसी दो इसको। अब उसका निर्णय दे दिया। अब दूसरा व्यक्ति है, बोले इसने क्या गुनाह किया? बोले जज साहब इसने 50 कत्ल किए। जज साहब ने फिर कलम उठाई, लिखा इसको भी फांसी दे दो। तो पहले वाला बोला कि मैंने तो एक को ही मारा, मुझे भी फांसी। इसने 50 को मारा तब भी फांसी। ये तो न्याय नहीं हुआ। जज ने कहा भाई फांसी के ऊपर हमारे पास कोई सजा नहीं है, आखिरी फांसी होती, ये कठोर सजा है, इसके अलावा हमारे पास। लेकिन नरक में जो है ना, वहां ऐसा नहीं है। वहां एक कत्ल किया हो तो उसकी सजा अलग है, 2 किया हो तो अलग है, 10 किए तो अलग, 50 किया तो अलग। अलग अलग वहां पर सजा का विधान है। तो परीक्षित जी ने कहा कि भगवान फिर हमको जरा पूरा विस्तार समझाओ, विस्तार से बताइए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, त्रिलोकी के भीतर दक्षिण दिशा में 11,000 योजन दूर
पृथ्वी के नीचे नरक नगरी है और ये 28 प्रकार के नरक हैं। जैसे, अब जितना मैं कह पाऊं ध्यान से समझिए, तो बहुत बड़ा वर्णन है इसमें। तामिश्र नाम का नरक है जो दूसरे का धन और दूसरे की स्त्रियों का अपहरण करता है, वो तामिश्र नरक में जाता है। फिर एक नरक और है अंध तामिश्र, जो किसी को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि के साथ रमण करता है, वो अंध तामिश्र नरक में जाता है। रौरव नरक, जो दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के पालन पोषण में ही लगा रहता है, वह अपने पाप के कारण रौरव नरक में जाता है। जो और किसी की परवाह न करे, केवल अपने शरीर का ही पालन पोषण करे, वो महारौरव नाम के नरक में जाता है। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए किसी जीवित पशु पक्षी को मार के फिर उसको अग्नि पर रांध के खाता हो, ऐसे हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभीपाक नाम के नरक में ले जाते हैं, जहां खौलते हुए तेल में उस पुरुष को रांधा जाता है। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता, ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, इसके लिए कालसूत्र नरक में तांबे की भूमि है, जो ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलती है। वहां उस नरक में उस पापी के शरीर को अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से जलाया जाता है। आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर जो अन्य पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, वो असीपत्र वन नामक नरक में जाता है। उस पर जीव को यमदूत कोड़ों से पीटते हैं। फिर बताया कि जो पुरुष, राजा या कर्मचारी किसी निरपराध पुरुष को दंड देता है या कोई निरपराध पुरुष के खिलाफ गवाही देता है और उसको बदले में सजा हो जाती है, तो ऐसे गवाही देने वाले को और दंड देने वाले को सुकरमुख नाम के नरक में जाना पड़ता है। वहां पर उसे कोलू में पेरे जाते हुए गन्ने के समान पीड़ित करके उसके अंगों को कुचला जाता है। सोचो, निर्दोषों को दंड देने का क्या परिणाम होता है, वो यहाँ नहीं पता चलेगा, उधर जाके पता चलेगा। और मेरे ख्याल से भारत के 95% सारे जज वहीं होंगे, इसी सुकरमुख नाम के नरक। कभी मौका मिला तो देखा ना आप सब। आगे कहते, जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, खटमल, मच्छर या चिपकली, कॉकरोच को हिंदी में क्या बोलते हैं? टिड्डा तो अलग आता है, तेलिया, चिरचिटा, तिलचटा। हाँ, और कॉकरोच में बहुत वर्षों से ढूंढ रहा हूँ इस जवाब को। कॉकरोच को हिंदी में बोलते क्या है? तिलचट्टा। याद रखना, तिलचट्टा ना। तो ऐसे तिलचट्टे को मारने पर उसको अंधकूप नाम के नरक में जाना पड़ता। और ये अंधकूप नरक कैसा है? इसका नाम ही अंधकूप, कूप माने कुआं और अंधेरा कुआं। ऐसे नरक में डाल दिया जाता है जहाँ चारों तरफ अंधेरा हो और वहाँ कांच बिछे हैं, नुकीली चीजें हैं, कांटे हैं, ऐसी चीजें वहाँ रास्ते में है। कहीं दीवार भी है तो दीवालों में भी कांटे कीले जड़ी हुई है। आप अंधेरे में जाओगे, टकराओगे, सब तुम आपके शरीर में घुस जाए, फिर उसका दारुण दुख आपको सहना पड़ेगा अगर आपने मच्छर, खटमल आदि को मारा है तो बोले स्वामी जी न मारे तो ये डेंगू फैला रहे।
हैं, क्या करे? तो क्या वो अपना कटवा के पाप से बचने के लिए रोगी बन जाए? नहीं, मैंने उपाय ढूंढा। नीम का तेल है ना, बस उसको थोड़ा सा लगा लो, लगा के सो जाओ। और सबसे ज्यादा लगाओगे तो कान के आसपास लगाना। मच्छर है ना, कभी भी आपको बिना बताए काटता नहीं है, आपको सावधान करो। कभी भी, आज तक ध्यान नहीं दिया हो तो अब देना। मच्छर आपको पहले काट के कभी कान में गुनगुनाएगा नहीं, पहले कान में गुनगुनाएगा, गाना गाएगा, और फिर बाद में आपको काटेगा। मतलब चेतावनी देकर काटता है। हमारे देश के मच्छर पड़ोसी देश के आतंकवादियों से भी समझदार है कि सोते हुए व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए। उन्होंने तो अपने सैनिकों को मार डाला। तो हमारा देश ज्ञान संपन्न है, यहाँ के मच्छर भी ज्ञानी है। बिना चेतावनी दिए डसते नहीं है, काटते हैं। तो थोड़ा तेल लगा के फिर सो जाओ, मच्छर नहीं काटेंगे। कृमि भोज नाम का नरक है, उसमें कौन जाता है? जो मनुष्य इस लोक में जो कुछ मिले उसे भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं खा लेता है, ऐसे व्यक्ति को कौवे के समान कहा गया है। इस नरक में कीड़े उसको नोचते हैं और फिर वो उसी कीड़ों को नोच के खाता है, दोनों एक दूसरे को खाते रहते हैं। आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के सुवर्ण और रत्नों को जो हरण करता है, उसके मरने पर यमदूत तपाए हुए लोहों के गोलों से उसे दागते हैं। उस नरक का नाम है सदंश नाम का नरक। यदि कोई पुरुष स्त्री, अगम्या स्त्री पुरुष के साथ व्यभिचार करती है या पुरुष उसके साथ व्यभिचार करता है, तो उसको तप्त सुरमी नामक नरक में कोड़ों से पीटा जाता है। पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री की मूर्ति के साथ और स्त्री को तपाए हुए पुरुष की प्रतिमा से आलिंगन कराया जाता है। वैतरणी नाम का नरक। जो राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने पर भी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करता है, उसके मरने पर उसे वैतरणी नदी में पटक दिया जाता है, जिसमें मल, मूत्र, रक्त, केश, चर्बी, मांस और गंदी चीजें भरी हुई होती है। इस वैतरणी नदी में लगभग, जहां तक मैंने इसका विस्तार पढ़ा है वैतरणी नदी का, इस नदी को वही लोग पार कर सकते हैं जिन्होंने कभी गाय की सेवा की। इस नदी को किसी नौका में बैठकर पार नहीं किया जा सकता, या किसी देवी देवता की कृपा से ये नदी नहीं पार कर सकते। ये नदी को पार करने के लिए केवल और केवल गौ माता ही सहायक होती है। तो जो गौओं का दान करता है, गायों को चारा आदि खिलाता है, किसी भी प्रकार से गायों को संतुष्ट करता है, तो गाय किनारे पर खड़ी रहती है, जिसकी पूंछ पकड़कर आपको नदी में उतरना है, और जैसे ही गाय आगे आती है, ये सब गंदगी अलग होकर रास्ता दे देती है और गाय हमें उस पार पहुंचाती है। तो वैतरणी नदी। विषसन नामक नरक। जो पाखंडी लोग पाखंड पूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, नरक में उन्हें डालकर वहां के अधिकारी उन्हें बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। ये विषसन नाम के नरक में। आगे सारमेयादन नाम का नरक। जो कोई चोर अथवा राजा इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष दे देते हैं, उन्हें मरने के पश्चात इस नरक के वज्र की सी दाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर बड़े वेग से इन्हें काटने लगते हैं। ऐसे 28 तरह के नरक हैं। उसमें जो 80 पत्रवन नामक नरक बताया, उसमें बड़ा सुंदर बताया कि जो व्यक्ति आपत्ति न आने पर अपना वैदिक मार्ग छोड़ देता है, ऐसा व्यक्ति इस नाम के नरक में जाता है। ये बड़ा भयंकर नरक है। वो कहते हैं ना, आपातकाले मर्यादा नास्ति। आप सफर में हो, उस समय स्नान न किया हो,
आप सफर में उस समय स्वाभाविक है आप जप नियम नहीं कर सकते हो, तो ऐसे समय अगर आपने बिना कुछ किए मानसिक जप आदि करके खा लिया तो कोई दोष नहीं। लेकिन समय रहते हुए भी आपने नहीं पालन किया तो फिर आपको दोष लगेगा। ऐसे व्यक्तियों को इस 80 पत्र वन नामक नरक में जाना पड़ता है। जैसे आप किसी बर्फीली घाटी में उलझ गए, अब वहां कुछ दिन आपको रहना है, बर्फबारी बहुत है और उस समय आसपास भूख लगी और खाने के लिए आपके पास नहीं, क्योंकि चारों तरफ बर्फ है। ऐसे समय में अगर कोई मांस मिल जाता है मरे हुए पशु का, तो उस मांस को खाकर अगर आप अपने प्राण बचा लेते हो तो दोष नहीं माना जाता, आपातकाल में मर्यादा नाश। तो ये कुछ चीजें बुद्ध के जमाने में भी हुई। उनका एक शिष्य बोले, बनते मैं बर्फीले प्रदेश में रहता हूँ और वहाँ मुझे भोजन के लिए बहुत तकलीफ होती है, तो मैं क्या करूँ? तब बुद्ध ने उसे कहा था कि ठीक है, वहाँ जो मरा हुआ पशु आदि मिल जाए तुम उसका मांस खा के ही शरीर का निर्वाहन करना और फिर प्रचार प्रसार करना। अब बुद्ध ने बोला तो उस शिष्य को, अकेले को, क्योंकि वो उस ऐसी जगह सेवा करता था जहाँ अन्न नहीं होता था, तो उसके लिए बुद्ध की आज्ञा थी कि जरूरत पड़े तो वो कोई मरा हुआ पशु हो तो उसका मांस खाना। लेकिन बाद वाले चेलों ने ऐसा समझा, हाँ परमिशन गारंटी हो गया, अब सारे के सारे खाते। मैं थाईलैंड गया, वहाँ एक ऐसे ही मिले अनुयायी थे लामा बुद्ध के, ओहो फ्रूटी पी रहे थे अंदर, वहाँ की फ्रूटी, वहाँ कुछ नाम अलग होगा, थाई नाम मुझे पता नहीं, उसमें हाँ वो सब रखा, वो पी रहे थे। तो थोड़ी देर बाद ऐसा मांस से भरी हुई थाली थी, प्लास्टिक लगाया, वो किसी ने दी उनको, तो जैसे ही रखी तो मैं पीछे हो गया, मैंने कहा ये मांस, हम तो छुए देखने, मन उचाट हो गया। मैंने कहा ये, चेलों से पूछा, इनका महाराज जी ये मांस, तो बोले हमको चलता है, हम खाते हैं। फिर मैंने जरा विस्तार से पूछा, तब उन्होंने ये कहानी सुनाई, बोले ऐसा हुआ था, लेकिन अब हमसे भी नहीं रहा जाता, ललक लग गई खाने की, खा रहे। तो आपातकाल में मर्यादा नहीं होती। तो ऐसे नरकों का वर्णन जब किया तब परीक्षित ने भगवान शुकदेव को कहा कि हे दयानिधे, हे भगवान, ऐसा मार्ग बताइए कि जिस पर चलने से मुझे नरकों में न जाना पड़े। रोजाना के व्यवहार में हमारे द्वारा कोई ना कोई पाप तो हो ही जाते हैं, इन पापों का हम प्रायश्चित किस प्रकार से करें? सुखदेव जी ने कहा कि पाप का विधि पूर्वक प्रायश्चित किया जाए तो पाप नष्ट हो जाता। प्रायश्चित तो बहुत कठिन बताए हैं, जैसे लकड़ियां जलाओ, है वो कौन सा व्रत, तप्त कृच्छ व्रत, चारों तरफ आग जलाओ और फिर बीच में आप बैठ जाओ, गरम गरम लोहा बताए, लोहा पिघल जाए, फिर उस लोहे को पी लो, लिक्विड को, तो छुए कोई नहीं, पिएगा कौन? ऐसे ऐसे भी प्रयोग बताए गए। पंचाग्नि तापो, चांद्रायण व्रत करो, चंद्रमा को देख के एक एक कोर खाओ, अमावस्या से शुरू करो और अमावस्या को पूर्ण करो, 1 महीना चलता। चांद्रायण व्रत बड़ा कठिन है। जैसे आज अमावस्या है, आज कुछ नहीं खाना, कल प्रतिपदा है, तो 1 कोर चंद्रमा को देखकर खाओ, दूसरे दिन 2 कोर, तीसरे दिन 3, फिर 4, 6, ऐसे बढ़ाते जाओ 15 दिन। पूनम आएगी, 15 कोर खाओ और पानी कितना पीना? 1 घूंट में जितना आ जाए, बाकी का बचे उसको निकाल। 1 घूंट पानी और वो 15 कोर खाने चंद्रमा को। फिर पूनम से घटता जाएगा एक एक दिन, 14, 13, 12, 11, 10 ऐसे कर। फिर अमावस्या आएगी, प्रतिपदा को 1 कोर, अमावस्या को खत्म। अब ऐसा व्रत कब करोगे?
तो स्वामी जी, यहाँ तो सुबह भी ठूसने को चाहिए, दोपहर को भी चाहिए, शाम को भी चाहिए, रात को भी चाहिए। तो ऐसे ऐसे व्रत बताए। तो महाराज कोई सरल उपाय बताओ। सुखदेव जी ने कहा, भगवान नाम से बढ़कर कोई सरल और उत्तम मार्ग नहीं है, क्योंकि लोग भवदीय नाम पर सहज विश्वास नहीं करते, इसलिए फिर इनको दूसरे प्रायश्चित बताए जाते। भगवान के नाम पे जिसको विश्वास नहीं ना, उनके लिए फिर दूसरे मार्ग बताए जाते।